आज का प्रसंग मानस में नाम वंदना का प्रसंग है। भजन में दिखावा। भगवान का नाम प्रेम पूर्वक लेता रहे, आंखों से पानी झरता रहे, हृदय में स्नेह उमड़ता रहे, रोमांच होता रहे, तो देखो उसमें कितनी विलक्षणता आ जाती है। पर वही दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए करेंगे तो उसका मोल घट जाएगा। यह चीज औरों को दिखाने की नहीं है, धन तिजोरी में रखने का होता है। किसी ने एक सेठ से पूछा, तुम घर में रहते हो या दुकान में, कहाँ सोते हो? तो सेठ ने कहा, हम हाट में सोए, बाट में सोए, घर में सोए सोए और न भी सोए। अगर हम कहीं कहें कि दुकान में सोते हैं तो घर में चोरी कर लेगा, घर में सोते हैं तो दुकान में चोरी कर लेगा। अर्थ मतलब यह हुआ कि तुम चोरी करने मत आना। लौकिक धन के लिए इतनी सावधानी है कि साफ नहीं कह सकते हो कि कहाँ सोते हैं, और नाम के लिए इतनी उदारता कि लोगों को दिखावे राम राम राम। कितनी बेसमझी है, ये क्या बात है। नाम को धन नहीं समझा है, उसको धन समझते तो गुप्त रखते। एक राजा भगवान के बड़े भगत थे, वे गुप्त तरीके से भगवान का भजन करते थे। उनकी रानी भी बड़ी भगतन थी, बचपन से ही वह भजन में लगी हुई थी। इस राजा के यहाँ ब्याह कर आई तो यहाँ भी ठाकुर जी का खूब उत्सव मनाती, ब्राह्मणों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करती, भजन ध्यान में उत्सव में लगी रहती। राजा साहब उसे मना नहीं करते। वह रानी कभी कभी कहती कि महाराज आप भी कभी कभी राम राम ऐसे भगवान का नाम तो लिया करो। वे हंस दिया करते। रानी के मन में इस बात का बड़ा दुख रहता कि क्या करें, और सब बड़ा अच्छा है, मेरे को सत्संग भजन ध्यान करते हुए मना नहीं करते, परंतु राजा साहब खुद भजन नहीं करते। ऐसे होते होते एक बार रानी ने देखा कि राजा साहब गहरी नींद में सोए हैं। करवट बदली तो नींद में ही राम नाम कह दिया। वह सुबह होते ही रानी ने उत्सव मनाया, बहुत ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, बच्चों को कन्याओं को भोजन कराया, उत्सव मनाया। राजा साहब ने पूछा, आज उत्सव किसका मना रही हो? आज तो ठाकुर जी का भी कोई दिन शेष विशेष नहीं है। रानी ने कहा, आज हमारे बहुत ही खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? महाराज, बरसों से मेरे मन में था कि आप भगवान का नाम लेवें। रात में आपके मुंह से नींद में भगवान का नाम निकल गया। हाँ, इतना कहते राजा के प्राण निकल गए, और मैंने उम्र भर जिसे छिपा कर रखा था, आज निकल गया तो अब क्या जीना। गुपत अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आधर जोत जप से तुरंत पावत परमानंद। ये 6 बातें जिस जप में होती हैं, उस जप का तुरंत और विशेष महात्म्य होता है। भगवान का नाम गुप्त रीति से लिया जाए वह बढ़िया है, लोग देखें ही नहीं, पता ही न लगे, यह बढ़िया बात है, परंतु कम से कम दिखावटीपन तो होना ही नहीं चाहिए। इससे असली नाम जप नहीं होता, नाम का निरादर होता है। नाम के बदले मान बढ़ाई खरीदते हैं, आदर खरीदते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। यह नाम महाराज की बिक्री करना है। यह बिक्री की चीज थोड़ी है। नाम जैसा धन बताने के लिए है क्या? लौकिक धन भी लोग नहीं बताते, खूब छिपा कर रखते हैं। यह तो भीतर रखने का असली धन है। माई मेरे निर्धन को धन राम, राम नाम मेरे हृदय में राखूं, जो लोभी राखे दाम। दिन दिन सूरज सवायो उगे, घटतन एक छदाम। सूरदास के इतनी पूंजी, रतन मणि से नहीं काम। यह अपने हृदय की बात है। मेरे निर्धन का धन यही है। कैसा बढ़िया धन है यह। अंत में कहते हैं, यह तो रतन मणि सोना आदि है, इससे मेरे मतलब नहीं, ये पत्थर के टुकड़े हैं, इनसे क्या काम। निर्धन का असली धन तो राम नाम है। धनवंता सोई जानिए जाके, राम नाम धन होय। यह धन जिसके पास है वही धनी है, उसके बिना कंगले हैं सभी। सम्मिलने नय यौन ही किंचित दस्ती। करोड़ों रुपए आज पास में है, पर ये दोनों आंखें सदा के लिए जिस दिन बंद हो गई, उस दिन कुछ नहीं है, सब यहाँ का यहीं रह जाएगा। सुपना सो हो जावसी सुत कुटुंब धन धाम। यह सपन की तरह हो जाएगा। आंख खुलते ही सपन कुछ नहीं, और आंख मिचते ही यहाँ का धन कुछ नहीं। स्थूल बुद्धि वाले बिना समझे कह देते हैं कि राम नाम से क्या होता है। वे बेचारे इस बात को जानते नहीं, उन्हें पता ही नहीं। इस विद्या को जानने वाले ही जानते हैं भाई। सच्ची लगन जिसके लगी है वह जानता है, दूसरों को क्या पता। जिसके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। भगवान का नाम लेने वालों का बड़े बड़े लोकों में जहां जाते हैं वहां आदर होता है कि भगवान के भक्त पधारे हैं, हमारा लोक पवित्र हो जाए। भगवान नाम से रोम रोम कण कण पवित्र हो जाता है, महान पवित्रता छा जाती है। ऐसा भगवान का नाम है, जिसके हृदय में नाम के प्रति प्रेम जागृत हो गया, वह असली धनी है। इससे प्रकट भगवान प्रकट हो जाते हैं। वह खुद ऐसा विलक्षण हो जाता है कि उसके दर्शन स्पर्श भाषण से दूसरों पर असर पड़ता है। नाम लेने वाले संत महात्माओं के दर्शन से शांति मिलती है, शांति दूर हो जाती है, शोक चिंता दूर हो जाते हैं, और पापों का नाश हो जाता है। जहां वे रहते हैं वे धाम पवित्र हो जाते हैं, और जहां वे चलते हैं वहां का वायुमंडल पवित्र हो जाता है। प्रहलाद पर संत की कृपा, प्रहलाद जी महाराज पर नारद जी की कृपा हो गई।
इंद्र को हिरण्यकश्यप से भय लगता था। हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया हुआ था, पीछे से इंद्र उसकी स्त्री कयाधु को पकड़ कर ले गया। बीच में नारद जी मिल गए। उन्होंने कहा, बेचारी अबला का कोई कसूर नहीं है, इसको क्यों दुख देता है भाई? इंद्र ने कहा, इसको दुख नहीं देना है, इसके गर्भ में बालक है। अकेले हिरण्यकश्यप ने हमारे को इतना तंग कर दिया है, अगर यह बालक पैदा हो जाएगा तो बाप और बेटा दो होने पर हमारी क्या दशा होगी करेंगे, इसलिए बालक जन्मेगा तब उसे मार दूंगा, फिर काम ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा, इसका बेटा तेरा वैरी नहीं होगा। नारद जी की बात सब मानते थे। इंद्र ने मान ली, ठीक है महाराज, कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी ने बड़े स्नेह से उसको अपनी कुटिया पर रखा और कहा कि बेटी तुम चिंता मत कर, तेरे पति आएंगे तब पहुंचा दूंगा। वह नारद जी के मन में एक लोभ था कि मौका पड़ जाए तो इसके गर्भ में जो बालक है इसको भक्ति सिखा दें। यह संतों की वाणी होती है। कयाधु को बढ़िया बढ़िया भगवान की बातें सुनाते, पर लक्ष्य रखते उस बालक का। वह प्रसन्नता से सुनती और गर्भ में बैठा बालक भी उन बातों को सुनता था। नारद जी की कृपा से गर्भ में ही उसे ज्ञान हो गया। माता रहो न लेस, नारद के उपदेश को सो धर्यो अशेष, गर्भ माही ज्ञानी भयो। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया, कितना भय दिखाया, परंतु उन्होंने नाम को छोड़ा नहीं। प्रहलाद जी को रस आ गया, ऐसे नाम को कैसे छोड़ा जाए? शुक्राचार्य जी के पुत्र प्रहलाद जी को पढ़ाते थे। राजा ने उनको धमकाया कि तुम हमारे बेटे को बिगाड़ते हो, यह प्रहलाद हमारे बेरी का नाम लेता है, यह कैसे सीख गया? प्रहलाद ने से पूछा, तुम्हारी यह कुमति कहाँ से आई? दूसरों का कहा हुआ करते हो कि खुद अपने मन से ही? किसने सिखा दिया? प्रहलाद जी कहते हैं, जिसको आप कुमति कहते हो यह दूसरा कोई नहीं सिखा सकता, न खुद आती है। ये संत महापुरुष भगवान के प्यारे भक्तों की जब कृपा नहीं हो जाती तब तक इसे कोई सिखा नहीं सकता। प्रेम बदो प्रहलाद को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़ो। प्रेम तो प्रहलाद जी का है, जिन्होंने पत्थर में से राम जी को निकाल दिया। जिस पत्थर में से कोई रस नहीं निकलता, ऐसे पत्थर में से रस राज श्री ठाकुर जी को निकाल दिया। पाहन ते परमेश्वर काढ़े, थंबे में से भगवान प्रकट हो गए। खंबे तो अपने यहाँ भी बहुत खड़े हैं, खंबा तो है ही, पर प्रहलाद नहीं है। राक्षस के घर के थंबों से ये अशुद्ध थोड़े ही है, पवित्र थोड़ी है, पर जरूरत तो प्रहलाद की है। प्रकर्षेण आहादमयस्य स प्रहलाद है। इधर तो मार पड़ रही है, पर भीतर खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। भगवान की कृपा देख देख कर हर समय आनंद हो रहा है। ऐसे हम भी प्रहलाद हो जाएं। आपत्ति आवे चाहे विपत्ति आवे, हर समय भगवान की कृपा समझें। भगवान की कृपा है ही, हम माने तो है, न माने तो है, जाने तो है, न जाने तो है, पर नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे तो दुख पाएंगे। भीतर से प्रभु कृपा करते ही रहते हैं। बच्चा चाहे रोवे चाहे हंसे, माँ की कृपा तो बनी ही रहती है, वह पालन करती है। बिना कारण जब छोटा बच्चा ज्यादा हंसता है तो माँ की चिंता हो जाती है कि बिना कारण हंसता है तो कुछ न कुछ आफत आएगी। ऐसे आप संस्कार संसार की खुशी ज्यादा लेते हो तो राम जी के विचार आता है कि ये ज्यादा हंसता है तो कोई आफत आएगी, यह अपशुकन है। राम 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 प्रवचन साथ, नाम रूप गति अकत कहानी, समझत सुखद न परत बखानी। नाम और रूप, नामी की जो गति है, इसका जो वर्णन है, ज्ञान है, इसकी जो विशेष कहानी है, वह समझने में महान सुख देने वाली है, परंतु इसका विवेचन करना बहुत कठिन है। जैसे नाम की विलक्षणता है, ऐसे ही रूप की भी विलक्षणता है। हम दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना कैसे हो सकता है? भगवान का नाम याद करो चाहे भगवान के स्वरूप को याद करो, दोनों विलक्षण है। भगवान के नाम अनंत हैं, भगवान के रूप अनंत हैं, भगवान की महिमा अनंत है और भगवान के गुण अनंत हैं। इनकी विलक्षणता का वाणी का क्या वर्णन कर सकते हैं? ये तो वाचो निर्वंते प्राप्य मनसा सह, मन समेत जहि जानन बानी। मन भी वहां कल्पना नहीं कर सकता, बुद्धि भी वहां कुंठित हो जाती है, तो वर्णन क्या होगा? अब आगे नामी के दो स्वरूपों का वर्णन करते हैं। पहले अन्वय व्यतिरेक से नाम की महिमा और नाम को श्रेष्ठ बताया। अब कहते हैं अगुण सगुण बीच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। परमात्मा तत्व के दो स्वरूप हैं, एक अगुण स्वरूप है और एक सगुण स्वरूप है। नाम क्या चीज है? तो कहते हैं अगुण सगुण बीच नाम सुसाकी। नाम महाराज निर्गुण और सुगुण परमात्मा के बीच में सुंदर साक्षी हैं और दोनों का बोध कराने वाले चतुर दुभाषियां हैं। जैसे कोई आदमी हिंदी जानता हो पर अंग्रेजी नहीं जानता और दूसरा अंग्रेजी जानता हो पर हिंदी नहीं जानता, तो दोनों के बीच में एक आदमी ऐसा रख दिया जाए जो दोनों भाषाओं को जानता हो, परमेश्वर की बात एक दूसरे को समझ आ दे, यह दो भाषा होता है। ऐसे नाम महाराज दोनों के बीच में दो भाषाएं हैं, चतुर्दुभाषी। इसका मतलब यह हुआ कि केवल सुगुण को निर्गुण और निर्गुण को सुगुण बता दें, यह बात नहीं है, किंतु नाम महाराज का आश्रय लेने वाला जो भगत है उसको ये नाम महाराज सगुण और निर्गुण का ज्ञान करा देते हैं। यह विशेषता है। संसार का दुभाषिया एक के भावों को दूसरे के प्रति समझा देता है और दूसरे के भावों को उसके प्रति कह देता है। इस तरह से नाम महाराज नाम जपने वाले को दोनों का ज्ञान करा देते हैं कि निर्गुण तत्व क्या है और सगुण तत्व क्या है। ऐसा चतुर्दुभाषिया है
जो निर्गुण सगुण दोनों का ज्ञान करा दे। मानो भगवान नाम जपने से सगुण और निर्गुण दोनों की प्राप्ति हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज ने एक जगह लिखा है कि ये निर्गुण नयनन सगुण, हृदय में निर्गुण का ज्ञान हो जाता है और बाहर नेत्रों से सगुण का दर्शन हो जाता है। अब कहते हैं कि हम निर्गुण तत्व को ही जानना चाहते हैं, तो निर्गुण तत्व को जानने में राम नाम बहुत ही चतुर है, आपको निर्गुण तत्व ठीक समझा देगा। जिसकी ऐसी भावना है कि हम सगुण के दर्शन चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भगवान की कृपा गुण प्रभाव आदि को जानना चाहते हैं, तो नाम महाराज सगुण भगवान के दर्शन करा देंगे। जो दोनों के ठीक तत्व को जानना चाहे कि सगुण तत्व क्या है और निर्गुण तत्व क्या है, तो उनको दोनों के तत्व को जना देंगे। ऐसे विलक्षण नाम महाराज हैं। राम नाम मनि दीप धरूं, जी है देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहे शिव जी हार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला चाहते हो तो राम नाम रूपी मणिदीप को जीव रूपी देहली पर रख दो। तो क्या होगा कि नाम महाराज बाहर तो साक्षात धनुषधारी सगुण भगवान के स्वरूप का दर्शन करा देंगे और भीतर में परमात्म तत्व का तथा अपने स्वरूप का बोध करा देंगे। इस प्रकार बाहर और भीतर दोनों जगह ज्ञान का उजाला करा देते हैं। हमारे बहुत से विचित्र विचित्र दर्शन शास्त्र, न्याय, सांख्य और वैश्विक पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके सिवाय और भी बौद्ध, जैन, ईसाई, यवन आदि के अनेक दर्शन हैं। इनके अनेक सिद्धांत हैं। इन दर्शनों में आप में कई मतभेद हैं। परमात्म तत्व क्या है, प्रकृति क्या है? कई दर्शन परमात्मा, जीवात्मा और जगत इन तीनों को लेकर चलते हैं। इनमें कई परमात्मा को छोड़कर जीवात्मा और जगत दोनों को ही लेकर चलते हैं। चारवाक शरीर को लेकर चलता है। ऐसे अनेक दार्शनिक भेद हैं, परंतु जो परमात्मा तत्व को जानना चाहते हैं और आत्म तत्व को भी जानना चाहते हैं, तो उनको नाम महाराज जना देते हैं। सबरी के प्रसंग में भगवान ने यह कहा है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान के दर्शन होना और चीज है, निज स्वरूप का ज्ञान और चीज है। ऐसे देखा जाए तो एक ही तत्व मिलता है, परंतु इसमें भी दार्शनिकों ने और भेद माना है। कोई द्वैत मानते हैं, कोई अद्वैत मानते हैं। द्वैत में भी विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद, ऐसे वैष्णवों के मत हैं। सब मतों का अगर कोई ज्ञान करना चाहे तो नाम की ठीक निष्ठापूर्वक शरण लेने से नाम महाराज सबका ज्ञान करा देते हैं। ऐसे ही देखा जाए तो सगुण और निर्गुण के अंतर्गत सब संप्रदाय आ जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।